Hello guys, good morning. Today we will discuss about the next bacteria, Corynebacterium. Corynebacterium diphthery. Corynebacterium diphthery is a gram-negative bacilli bacteria, non-capsulated, non-sporing और नॉन मोटाइल होता है। इसका खास करके क्या होता है, ये इरेगुलर स्टेन होता है और फ्रीक्वेंटली शो क्लब शेप्ड स्वेलिंग, क्लब शेप्ड स्वेलिंग शो करता है। तो मोस्ट कॉर्निबैक्टीरियम के अंदर अपन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी को पढ़ते हैं और ओकेजनली पैथोजन होते हैं। Corynebacterium ulcerans and Corynebacterium pseudotuberculosis। अब Corynebacterium diphthery वो क्लब शेप्ड होता है, इरेगुलर स्टेन, ग्राम पॉजिटिव, प्लियोमॉर्फिक रॉड्स। तो इसके 2 कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म, और एक होता है मेटा क्रोमेटिक ग्रेनुअल्स। अब चाइनीज और क्यूनिफॉर्म लेटर क्या होता है, जब इसका स्पेशल स्टेन किया जाता है, ग्राम स्टेन नहीं किया जाता, तो एसिड फास्ट स्टेन भी नहीं किया जाता, तो इसमें एक स्पेशल स्टेन होता है, अपन उससे करते हैं, उसका नाम होता है अल्बर्ट स्टेन। तो अल्बर्ट स्टेन क्या करता है, इसको चाइनीज और क्यूनिफॉर्म लेटर में शो करवाता है, क्योंकि ये वी और एल शेप में दिखाई देता है। वी और एल शेप में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइडेड होती है और डॉटर सेल लाइज और एक्यूट एंगल। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल का डिवीजन होगा, तो बैक्टीरिया सेल का डिवीजन हुआ, ये हो गया बैक्टीरिया सेल का डिवीजन। तो क्या हो गया, 2 बैक्टीरिया बन गए। तो 2 बैक्टीरिया बन गए तो ये क्या होता है, रॉड होती है, बेसिलाई होता है, तो ये ऐसे रहते हैं, तो ये वी या एल शेप में दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका बेसिलाई वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स हो गया। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स को और क्या, इस डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, स्नैपिंग टाइप डिवीजन, स्नैपिंग टाइप डिवीजन। ठीक है। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स है वो स्टोरेज ग्रेनुअल्स है, जो किससे बने होते हैं, पॉलीमेटाफॉस्फेट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, पोलर बॉडीज बोल सकते हैं, या वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स ये भी बोल सकते हैं। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स है वो अपन को अल्बर्ट स्टेन के अंदर ब्लूइश पर्पल का दिखाई देता है। अब क्या होता है, इस स्पेशल स्टेन में 3 अपन, एक अल्बर्ट स्टेन, एक नाइजर स्टेन्स, एक पॉन्डर स्टेन्स, इससे अपन स्टेन कर सकते हैं। अब क्या आता है कि वायरुलेंस फैक्टर, तो वायरुलेंस फैक्टर के अंदर क्या आता है, डिप्थीरिया टॉक्सिन। ये क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया, सपोज करो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्किन पे हुआ, तो बैक्टीरिया यहीं रहेगा और ये अपन टॉक्सिन को स्प्रेड करेगा, और अलग अलग कॉज होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो इसलिए अपन डिप्थीरिया को बोलते हैं कि डिप्थीरिया इज ए टॉक्सीमिया बट नेवर ए बैक्टीरियमिया। मतलब ये ब्लड के अंदर बैक्टीरिया नहीं जाती, इसकी टॉक्सिन चली जाती है, लेकिन बैक्टीरिया जहाँ इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया वहीं रहता है। ठीक है। और क्या होता है कि बेसिली आर नॉन इनेसिव होता है, प्रेजेंट ओनली एट लोकल साइट, जैसे फेरेंक्स हो गया, सीक्रेट द टॉक्सिन विच स्प्रेड वाया ब्लड स्ट्रीम टू वेरियस ऑर्गन।
और ये टॉक्सिन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन इंक्लूड लोकल रेस्पिरेटरी एंड सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस होता है जैसे ऑर्गन को डिफेक्ट कर दिया वह आदि को। तो जैसे स्किन में होगा तो स्किन में तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, लेकिन ब्लड के अंदर क्या होगा, सिर्फ टॉक्सिन इन्फेक्शन होगा। ठीक है। अब डिप्थीरिया है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है 3 तरह का होता है। रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया, क्यूटेनियस डिप्थीरिया और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया को सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, टॉन्सिल एंड फेरिंग्स हो जाता है। तो क्या होता है, टॉन्सिल एंड फेरिंग्स को इन्फेक्टेड करता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 4 दिन का। तो इसे अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, फॉसियल डिप्थीरिया। फॉसियल डिप्थीरिया इसलिए बोलते हैं कि डिप्थीरिया टॉक्सिन है वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को एलिक्ट करता है। किसके अंदर, लैरिंग्स और फेरिंग्स, टॉन्सिल और नोज के अंदर। तो क्या करता है कि नेक्रोसिस, एपिथेलियम सेल का नेक्रोसिस करवाता है, और एपिथेलियम सेल का नेक्रोसिस करवाने के बाद वहाँ एक्सुडेट फॉर्मेशन करवाता है। तो एक्सुडेट फॉर्मेशन करवाता है। तो ये फॉर्मेशन क्या होता है, आगे जाके म्यूकोसल अल्सर का निर्माण कर देता है। और म्यूकोसल अल्सर थोड़े दिन बाद में एक टफ और लेदरी ग्रेइश वाइट सूडो मेम्ब्रेन कोट का निर्माण कर देती है। तो इसका खास क्या है कि सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है। जो क्या होता है कि कंपोज्ड इनर बैंड ऑफ फाइब्रिन और सराउंडेड क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और मैक्रोफेज होता है। फिर क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द सूडोमोनास। तो सूडोमोनास का सेवरल केस इट एक्सटेंड इनटू लैरिंग्स एंड ब्रोंकियल एयरवे। तो इसमें क्या होता है कि एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, एस्फाइक्सिया। तो इसमें तुरंत पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है और बल नेक अपीयरेंस हो जाता है, क्योंकि टॉन्सिल हो जाता है तो यहाँ गला सूज जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, बल नेक अपीयरेंस। सेकेंड पे आता है क्यूटेनियस डिप्थीरिया। क्यूटेनियस डिप्थीरिया क्या होता है कि क्यूटेनियस डिप्थीरिया इज ड्यू टू द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, इट इज नॉट टॉक्सिन मीडिएटेड। सो स्किन लिसेस हो जाता है, तो इसे अपन नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन मतलब कि इसके अंदर है वो टॉक्सिन मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्थीरिया अकरिंग आफ्टर वीक इन्फेक्शन। तो इसमें पॉलीन्यूरोपैथी हो जाता है, तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं कुछ, जैसे क्रेनियल नर्व इनवॉल्वमेंट हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया एंड सीलियरी पैरालिसिस हो गया एंड मायोकार्डियटिस हो गया। तो इसके अंदर क्या हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया। ठीक है। अब अपन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी का लैब डायग्नोसिस देखते हैं। तो लैब डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले अपन आइसोलेशन ऑफ द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, सबसे पहले अपन स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। तो स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर मेनली ये क्या करता है, थ्रोट स्वेब एंड पोर्शन ऑफ द सूडो मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया था सूडो मेम्ब्रेन का कैसे डेवलपमेंट होता है, और थ्रोट स्वेब लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये सूडो मेम्ब्रेन होता है, ये म्यूकोसल अल्सर होता है, अब डायरेक्ट स्मीयर करना पड़ता है। तो ग्राम स्टेन के अंदर ये क्लब शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई विथ चाइनीज लेटर अरेंजमेंट और स्नेपिक टाइप डिवीजन होता है, वो मैंने पहले बताया था आपको। फिर अल्बर्ट स्टेन होता है, ये स्पेशल स्टेन होता है, इसमें क्या होता है, ग्रीन बेसिलाई विथ ब्लूइश ब्लैक मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स। अब कैसे होता है, जैसे ये चाइनीज लेटर में होता है, तो ये ग्रीन का तो बेसिलाई पार्ट हो गया और एक्यूट एंगल पे लाई रहेगा ब्लूइश ब्लैक मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स। ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा।
अब इसके अंदर क्या होता है कि अल्बर्ट स्टैन फर्स्ट डालते हैं, अल्बर्ट स्टैन सेकंड डालते हैं। अल्बर्ट स्टैन सेकंड का आयोडीन होता है और फर्स्ट के अंदर अलग अलग कंपोजिशन होता है, जैसे टोल्यूडिन एसिड हो गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया, 95% इथाइल अल्कोहल हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया। तो अल्बर्ट स्टैन सेकंड एंड फर्स्ट, एक 5 मिनट के लिए रखते हैं अल्बर्ट स्टैन फर्स्ट और सेकंड को 2 मिनट्स के लिए, तो 5 और 2 हो गया। अब अपन आते हैं कल्चर मीडिया पे। तो कल्चर मीडिया पे क्या होता है कि एनरिच्ड मीडिया लेते हैं, सबसे पहले मीडियम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड अगार लेते हैं, तो ब्लड अगार में ये स्मॉल सर्कुलर और वाइट कॉलोनी शो करता है। फिर चॉकलेट अगार लेते हैं और फिर क्या कहते हैं लोफलर सीरम स्लोप लेते हैं। तो ये एक एनरिच मीडिया है, लोफलर सीरम स्लोप टाइप में बना होता है। तो ये इसका कंपोजिशन होता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ग्लूकोज एंड हॉर्स सीरम। इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 8 आवर्स होता है, क्योंकि इसके अंदर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है वो इजीली ग्रो कर जाते हैं 6 और 8 आवर्स के अंदर। तो इसमें स्मॉल सर्कुलर और ग्लिसनिंग एंड वाइट येलो टिंज टाइप दिखेंगे। अगर इसका डिसएडवांटेज ये है कि 6 से 8 घंटे के बाद रखते हैं तो कॉमर्शियल बैक्टीरिया ग्रोथ कर लेते हैं, क्योंकि ये एनरिचमेंट मीडिया है तो इसके अंदर कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं डाला होता है। ठीक है। अब सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है, पोटेशियम टेलुराइट अगार होता है। ठीक है। और क्या होता है, टिंसडेल मीडियम होता है, प्रोड्यूस ब्लैक कॉलोनी, ये ब्लैक कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये 48 आवर के लिए इंक्यूबेशन करना पड़ता है, फिर अपन को ब्लैक कलर कॉलोनी शो करता है। पोटेशियम टेलुराइट अगार के अंदर कॉम्पोजिशन होता है लाइट हॉर्स ब्लड अगार एंड पोटेशियम टेलुराइट 0.04% होता है। तो ये क्या करता है, टेल्यूराइट को बैक्टीरिया रिड्यूस कर देता है टेल्यूरियम, और ये टेल्यूरियम इनकॉर्पोरेट होता है ब्लैक कॉलोनी के अंदर और ब्लैक कलर कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। और ये टिंसडेल मीडियम क्या होता है कि मॉडिफाइड पीटीआई होता है, इसके लिए अंदर सिस्टीन डाल देते हैं सिर्फ। तो सिस्टीन डाल देते हैं, बैक्टीरिया सिस्टीन का यूटिलाइज करेगा, तो ब्लैक कॉलोनी अराउंड द होलो अपीयरेंस ड्यू टू डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टीन। अब बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये कैटालेज पॉजिटिव देता है और ऑक्सीडेज नेगेटिव देता है, और यूरियस टेस्ट जो है वो बाकी वाले पॉजिटिव देते हैं, लेकिन जो पैथोजन है जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम अल्सरेंस एंड कॉर्नी बैक्टीरियम सूडो ट्यूबरकुलोसिस है वो नेगेटिव देते हैं, और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी पॉजिटिव देते हैं। तो यूरियस टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए इसको तुरंत करते हैं। हिस सीरम शुगर मीडिया होता है। हिस सीरम शुगर मीडिया इसका फर्मेंट ग्लूकोज, माल्टोज और स्टार्च फर्मेंट करता है। और एक पायराजिनामिडेज टेस्ट होता है वो नेगेटिव देता है। ठीक है। अब डिप्थीरिया टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2 मेथड होते हैं, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो टेस्ट के अंदर गिनिया पिग इनोकुलम सबक्यूटेनियस एंड इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट करते हैं। इन विट्रो टेस्ट के अंदर एलेक्स जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट करते हैं। डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन बाय पीसीआर, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन बाय एलिजा और आईसीटी कार्ड, और साइटोटॉक्सिसिटी ऑन सेल लाइन। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ लेता है, एलेक्स जेल प्रिसिपिटेट टेस्ट। तो ये क्या होता है, अपन एक कल्चर प्लेट रहते हैं, कल्चर प्लेट के अंदर 20% हॉर्स सीरम अगार प्लेट होता है, 20% हॉर्स सीरम अगार प्लेट। ठीक है। तो जब ये मोल्टेन अगार होता है तो उसके अंदर एक एंटी टॉक्सिन का स्ट्रिप डालते हैं अपन, एंटी टॉक्सिन का स्ट्रिप डाल दिया। अब ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा अगार, तो इसके अंदर अपन स्टिक करेंगे परपेंडिकुलर एंटीटॉक्सिन के लिए। एक तो यहाँ मैंने कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी का कर दिया कॉलोनी को लेकर, और एक मैंने जो नॉन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कॉर्नी बैक्टीरिया उसको कर दिया। तो अब क्या होगा कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, तो इसके अंदर ये डिफ्यूजन होगा, टॉक्सिन का अगार के अंदर डिफ्यूजन होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और एंटीटॉक्सिन का इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर,
और फिर इसका भी इधर होगा। तो ये क्या होगा, दोनों एक साइड मिलेंगे तो एंटीटॉक्सिन और टॉक्सिन क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक बैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इधर भी बैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर भी बैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इधर भी बैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपन को इससे क्या पता चल जाएगा कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी पॉजिटिव है। अगर यह बैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो अपन बोल देंगे कि नॉन टॉक्सिन कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी है। तो ये हो जाएगा क्योंकि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये नॉन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये एंटीटॉक्सिन है। बस यही कॉन्सेप्ट है एलेक्जेल प्रिसिपिटेट। ये कब रिजल्ट देता है, जब 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 टू 28 और अपन इंक्यूबेशन करते हैं। ठीक है, लैब डायग्नोसिस सारा हो गया तो अपन क्या करते हैं, डीपीटी वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। तो डीपीटी वैक्सीन क्या होता है, जैसे ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सोइड। ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। डिप्थीरिया टॉक्साइड प्रोडक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन आवर बॉडी। तो प्रोटेक्शन टाइटर ऑफ एंटीबॉडी क्या होता है, ग्रेटर देन 0.01 यूनिट पर ml होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ वैक्सीन कितने होते हैं, सिंगल वैक्सीन, या तो डिप्थीरिया टॉक्साइड का सिंगल वैक्सीन या कंबाइन वैक्सीन देते हैं डीपीटी का। अब इसमें डीपीटी का वैक्सीन होता है जैसे डिप्थीरिया टॉक्सोइड, डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो इसको टॉक्सोइड बना देते हैं। टीटी टिटनस टॉक्सोइड। फिर होता है पर्टुसिस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस होता है, उसकी होल सेल को लेते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो 2 बैक्टीरिया का टॉक्सिन लेते हैं, 1 का होल सेल लेते हैं। अब क्या होता है, ये सेलुलर पार्ट होता है, होल सेल होता है, तो इसका मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर डीएपीटी आ जाता है। तो डीटी मतलब डिप्थीरिया टॉक्सिन, टीटी टिटनस टॉक्सिन एंड एपी मींस ए सेलुलर पर्टुसिस, या फिर डीटी का लगाते हैं, डीपीटी का नहीं तो टिटनस टॉक्सिन हो गया और डिप्थीरिया टॉक्सिन हो गया। अब डीटी इसका मतलब टिटनस टॉक्सिन हो गया, एडल्ट डोज डिप्थीरिया टॉक्साइड। प्रोटेक्ट अगेंस्ट 3 डिजीज इन ए सिंगल डोज, डिप्थीरिया के अगेंस्ट, पर्टुसिस के अगेंस्ट और टिटनस के अगेंस्ट। तो पर्टुसिस कंपोनेंट है वो एक्ट एज ए एडजुवेंट करता है और इंक्रीज इम्यूनाइज फॉर डिप्थीरिया एंड टिटनस, ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। अब टाइप्स ऑफ डीपीटी क्या होता है कि प्लेन फॉर्मल टॉक्साइड, या तो पहले प्लेन फॉर्मल प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग टॉक्सिन विथ फॉर्मेलिन,